मैं इंजीनियर A.K. सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, RVS पॉलीटेक्निक बिजपुरी, आगरा, 3rd ईयर, 6th सेम, सिविल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट CMA and ED, यूनिट यूनिट 16, लेक्चर 1। टॉपिक है वर्क्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। वर्क्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। वर्क्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। वर्क्स क्या है? लोक निर्माण विभागों में ऐसे सभी कार्य जिनको संपन्न करने पर कोई व्यय होता है, ऐसे सभी कार्य जिनको संपन्न करने में कोई व्यय होता है, निर्माण कार्य अथवा कार्य कहलाते हैं। नया निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत, सामग्री की पूर्ति, ढुलाई, यंत्रों संयंत्रों की मरम्मत इत्यादि के कार्य के अंतर्गत आते हैं। किसी कार्य पर व्यय करने से पूर्व अनेकों औपचारिकताओं को पूरा करना होता है और इसे मूर्त रूप देने पर हुए सभी खर्च का लेखा रखना आवश्यक है। कार्यों का वर्गीकरण। जनहित के कई प्रकार के कार्य होते हैं। निर्माण की दृष्टि से मोटे तौर पर उनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पहला, निर्माण के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। पहला है मूल कार्य, ओरिजिनल वर्क्स। सेकंड है मरम्मती कार्य, रिपेयर वर्क्स। बी है स्वरूप के अनुसार। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क। पहला है विभागीय कार्य, दूसरा है जमा कार्य, डिपॉजिट वर्क। तीसरा है अंशदान कार्य, कंट्रीब्यूशन वर्क्स। चौथा है राहत कार्य, फेमिनाइन रिलीफ वर्क्स। और पांचवा है तकावी कार्य। तीसरा है लागत के अनुसार। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट। पहला मुख्य कार्य, सेकंड लघु कार्य और तीसरा है छोटे मोटे या खुदरा कार्य।
खुदरा कार्य। निर्माण के अनुसार कार्यों का वर्गीकरण। निर्माण के अनुसार मूल कार्य और मरम्मती कार्य। मूल कार्य क्या हैं? जिनके सभी नए निर्माण कार्य या पूर्व निर्मित एग्जिस्टिंग कार्यों के परिवर्धन या परिवर्तन, एडिशन एंड अल्टरेशन, जिनमें इनका वर्तमान मूल्य बढ़ जाए, मूल कार्य के अंतर्गत आते। उदाहरण के तौर पर नए भवनों, पुलों, सड़कों, संग्रह टैंकों, बांधों, नहरों का निर्माण, पूर्व निर्मित भवनों का जीर्णोद्धार के अतिरिक्त कमरों, बरामदों का निर्माण, छतों, फर्शों को पूर्णतः नया डालना मूल कार्य कहलाता है। मरम्मती कार्य या अनुरक्षण कार्य भवनों तथा अन्य इंजीनियरिंग संरचनाओं को उपयोगी और लाभकारी दशा में बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष अथवा समय समय पर जो कार्य मरम्मत और अनुरक्षण का काम किया जाता है उसे मरम्मती या अनुरक्षण कार्य कहते हैं। मरम्मती कार्य से संरचना के वर्तमान मूल्य में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर भवनों में सफ़ेदी, रंगीन पुताई, पेंट, छतों और बरसाती नलों की सफाई, सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत, सड़कों पर नया पृष्ठ लेपन, नहरों की सिल्ट सफाई इत्यादि मरम्मती कार्य में आते हैं। मरम्मती कार्य के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिपेयर्स। टाइप ऑफ रिपेयर्स भवनों तथा अन्य संरचनाओं में किए जाने वाले मरम्मती कार्य कई प्रकार के होते हैं। पहला है वार्षिक मरम्मत। वार्षिक मरम्मत, एनुअल रिपेयर। एनुअल रिपेयर्स वर्ष में एक बार की जाने वाली मरम्मत वार्षिक मरम्मत कहलाती है। इसके अंतर्गत भवनों में सफ़ेदी, रंगीन पुताई, छतों और बरसाती नलों की सफाई, फर्श की टूट फूट ठीक करना इत्यादि आते हैं। वार्षिक मरम्मत के लिए भवनों की मूल लागत का 1 से 1.5% निर्धारित कर दिया जाता है। इसके बाद है चतुर्वर्षीय मरम्मत। चतुर्वर्षीय मरम्मत क्वाड्रेनिडियल रिपेयर्स। यह मरम्मत 4 वर्ष में एक बार होती है, जैसे लकड़ी या लोहे के कार्य पर रंग रोगन, वार्निश, प्लास्टर की मरम्मत, स्नोसैम, सड़क का पृष्ठ लेपन। तीसरा है विशेष मरम्मत। विशेष मरम्मत, स्पेशल रिपेयर। इस विशेष मरम्मत के लिए अवधि का कोई बंधन नहीं है। आवश्यकता दिखने पर अधिकारी की अनुमति से यह काम किसी भी समय किया जा सकता है। प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के अनुसार कार्यों का वर्गीकरण। इसमें आते हैं विभागीय कार्य। ये कार्य सरकारी विभागों से सीधे संबंधित होते हैं। इनका पूर्ण व्यय सरकार वहन करती है। इनके लिए सरकारी बजट में प्रावधान रखा जाता है। विभिन्न विभागों के कार्यालय, भवन, आवासीय क्वार्टर, अस्पताल, राजकीय कॉलेजों के भवन, नहरें, सड़कें, पुल, बांध इत्यादि जनहित में होते हुए भी सरकार द्वारा किए जाते हैं। सभी सरकारी निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके बाद है जमा कार्य। जमा कार्य, डिपॉजिट वर्क। अर्ध सरकारी संस्थाएं, नगर पालिकाएं, स्थानीय निकाय, बोर्ड, ग्राम पंचायतें, निगम विकास प्राधिकरण जिनके पास प्राय सक्षम अभियंता और जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, अपने निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग से संपन्न कराते हैं। इसके लिए विभाग कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि लोक निर्माण विभाग के खाते में कार्य शुरू होने से पहले जमा करवा देता है। जमा कार्यों के लिए सामान्य नियम अंशदान कार्यों के अंतर्गत दिए गए हैं। जमा कार्यों के लिए एस्टीमेट अनुसार धनराशि सार्वजनिक कार्य जमा के शीर्षक में जमा की जाती है। तीसरा है अंशदान कार्य। अंशदान कार्य क्या है?
अंशदान कार्य है जब लोक निर्माण विभाग ऐसे कार्यों का निर्माण करता है जिनकी लागत का संपूर्ण अथवा आंशिक भाग कोई गैर सरकारी संस्था, पार्टी या व्यक्ति विशेष वहन करते हैं तो इसे अंशदान कार्य कहते हैं। ऐसे जनता फंड जो सरकारी लेखा के अंतर्गत नहीं आते से उपलब्ध धन अंशदान कार्यों का स्रोत होता है। अंशदान कार्य संबंधी नियम निम्नलिखित हैं। प्लान एंड एस्टीमेट। अंशदान कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने वाली पार्टी, संस्था आवश्यकता अनुसार कार्य के प्लान और एस्टीमेट बनवाएगा। कार्य की संरचनात्मक दृढ़ता की पूर्ण जिम्मेदारी PWD की होगी। निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति भी निर्माण विभाग का सक्षम अधिकारी देगा। नक्शे और एस्टीमेट पर सहमति के रूप में दूसरी पार्टी के हस्ताक्षर प्राप्त करने आवश्यक हैं। तो पहला हो गया प्लान एवं एस्टीमेट, दूसरा है धन की उपलब्धि। कार्य का प्रस्ताव रखने वाली पार्टी या संस्था कार्य का प्राकलित लागत एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में लोक निर्माण विभाग के खाते में जमा कराएगी। यदि पार्टी समय पर ऐसी राशि उपलब्ध नहीं करती है तब कार्य के विलंब या बंद हो जाने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे कार्य के लिए सरकारी बजट से कोई धन व्यय नहीं किया जा सकता, न ही कोई सरकार कोई अग्रिम धन स्वीकृत करती है। तीसरा, निर्माण लागत में वृद्धि। विभाग एस्टीमेट की राशि में कार्य संपन्न कराने की चेष्टा करता है, परंतु वह इसके लिए बाध्य नहीं है। यदि किन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों या कारणों से कार्य का निर्माण में बढ़ जाता है तो संस्था या पार्टी को अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चौथा है अनुबंध। निर्माण काल में अथवा इसके बाद दोनों पक्षों में कोई विवाद न खड़ा हो इसके लिए कार्य का लिखित इकरारनामा एग्रीमेंट कर लेना ठीक रहता है। पांचवा, धन आवंटन। एक कार्य के लिए उपलब्ध धन किसी अन्य कार्य पर खर्च नहीं किया जा सकता। विभागीय अधिकार। डिपार्टमेंटल चार्जेस। अंशदान कार्यों से लोक निर्माण विभाग को कोई नुकसान न हो इसके लिए स्थापना, यंत्रों, संयंत्रों का व्यय भी एस्टीमेट में प्रतिशत के रूप में जोड़ दिया जाता है। यह अधिभार 10 से 15% लिया जाता है। सातवां, निर्माण प्रगति। विभागीय कार्य की प्रगति निर्माण व्यय का ब्यौरा समय समय पर पार्टी को देता रहेगा और कार्य को निर्धारित समय पर पूरी करने की चेष्टा करेगा। अकाल राहत कार्य। अकाल राहत कार्य फेमाइन रिलीफ वर्क्स। प्रकृति के प्रकोप, बूढ़ा सूखा, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, दुर्भिक्ष इत्यादि के कारण कई लोग बड़ी संख्या में उजड़ जाते हैं, उनके घर बार नष्ट हो जाते हैं, खेती बाड़ी काम धंधे चौपट हो जाते हैं। विपत्ति के समय में सरकार अकाल पीड़ित लोगों की सहायता और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावित क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य शुरू करती है, जैसे कुओं, तालाबों, नहरों की खुदाई, बांधों, सड़कों पर मिट्टी भराई। ये अकाल राहत कार्य के अंतर्गत आते हैं। यह आवश्यक नहीं ये सभी कार्य उत्पादक भी हों, क्योंकि इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य केवल लोगों को राहत पहुंचाना होता है। 1 लाख रुपए तक के राहत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति कमिश्नरी के आयुक्त द्वारा या उससे अधिक सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तकनीकी स्वीकृति स्वयं विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। तकावी कार्य। तकावी कार्य के अंतर्गत पुरानी सिंचाई नहरों का लाइनिंग और गूलों का उपचार किया जाता है ताकि इनसे रिसन रोका जा सके, कृषि भूमि का सिंच क्षेत्र बढ़ाया जा सके। ये कार्य सिंचाई विभाग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। इन कार्यों पर किया गया व्यय तकावी जमा या अग्रदाय टी डिपॉजिट एंड एडवांसेस शीर्षक पर डाला जाता है। धनराशि बाद में भू राजस्व के रूप में जमींदारों किसानों से वसूली जाती है। इसके बाद है
लागत के अनुसार कार्यों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ वर्क। मूल कार्य का लागत के अनुसार वर्गीकरण निम्नलिखित है। लागत की सीमा स्थायी नहीं है, यह विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए यह सीमा ऊपरी मान पर अपनाती रहती है। मुख्य कार्य, वर्तमान मुख्य कार्य इसमें वर्तमान निर्धारण के अनुसार सभी कार्य जिनको निर्माण लागत 2 लाख से अधिक आती है मुख्य कार्य कहलाते हैं। लघु कार्य जिनमें 50,000 से लेकर 2 लाख तक के सभी निर्माण कार्य श्रेणी में आते हैं। छोटे मोटे खुदरा कार्य जिनकी लागत 50,000 रुपये तक की होती है वो पैटी वर्क्स कहलाते हैं। निर्माण कार्य आरंभ होने से पूर्व पूर्ण की जाने वाली औपचारिकता है। निर्माण कार्य से पूर्व की जाने वाली औपचारिकताएं। पहला, धनराशि का आवंटन। दूसरा, कार्य की स्वीकृति। व्यय की स्वीकृति। कार्य की व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो। भवनों में सामान्य मरम्मत, छोटे मोटे कार्यों भवनों की सामान्य मरम्मत और छोटे मोटे कार्यों के लिए जो राशि 2,500 से कम हो, व्यय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। चौथा, निर्माण स्थल अभिकल्पन की स्वीकृति। सक्षम निर्माण कर्मी। औपचारिकता पूर्ण किए बगैर कार्य आरंभ करना। यदि महत्व की दृष्टि से किसी अन्य कारणों से किसी निर्माण कार्य को आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने से पहले ही शुरू कर दिया जाता है तो सहायक अभियंता को आदेश देने वाले अधिकारी से लिखित रूप से आदेश प्राप्त कर लेना चाहिए। निर्माण कार्य संबंधी स्वीकृतियां। अप्रूवल्स रिक्वायर्ड रिगार्डिंग ओरिजिनल वर्क्स। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निम्नलिखित स्वीकृतियां प्राप्त करना जरूरी है। निर्माण कार्य संबंधी स्वीकृतियां। पहला, प्रशासनिक स्वीकृति। सेकंड, परव्यय स्वीकृति। तकनीकी स्वीकृति। धन विनियोजन। पुनर्विनियोजन। प्रशासनिक अनुमोदन या स्वीकृति। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। जिस विभाग के लिए उसके प्रस्ताव पर कोई निर्माण कार्य होता है उस विभाग का प्रशासनिक अधिकारी वह स्वीकृति प्रदान करता है। यह स्वीकृति लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य के लिए बनाए गए प्रारंभिक प्लान और एस्टीमेट के सहमत होने की पुष्टि है। संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन या स्वीकृति। रिवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। यदि किसी कार्य पर व्यय मूल प्रशासनिक राशि से
10% से अधिक बढ़ जाए या बढ़ जाने की संभावना हो तो पुनः स्वीकृति लेना आवश्यक है। प्रव्यय स्वीकृति एक्सपेंडिचर सैंक्शन, वित्तीय वर्ष के बजट में यदि किसी कार्य के लिए राशि का आवंटन नहीं है तो उस कार्य पर व्यय करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस अनुमति को प्रव्यय स्वीकृति वित्तीय वर्ष के बजट में यदि किसी मूल कार्य के लिए राशि का आवंटन नहीं है तो उस कार्य पर व्यय करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस अनुमति को प्रव्यय स्वीकृति कहते हैं। जिस विभाग ने बगैर प्रव्यय स्वीकृति के कोई व्यय नहीं किया जा सकता। जिस विभाग ने निर्माण कार्य का प्रस्ताव रखा है वही विभाग सरकार से प्रव्यय स्वीकृति प्राप्त करता है। जिन बड़े कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार ने स्वयं दी है उसकी प्रव्यय स्वीकृति भी शासन से प्राप्त करनी होती है। स्वीकृत राशि से अधिक 5% से अधिक व्यय होने की संभावना पर पुनः प्रव्यय स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। टेक्निकल स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति सदा सक्षम तकनीकी अधिकारी या अभियंता द्वारा प्रदान की जाती है। प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाने पर तकनीकी विभाग द्वारा परियोजना की विस्तृत डिजाइन नक्शे एस्टीमेट तैयार किए जाते हैं और पीडब्ल्यूडी के सक्षम अभियंता इसकी जांच करके कार्य की स्वीकृति प्रदान करते हैं। तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अधिकार निम्नलिखित हैं। मुख्य अभियंता के मूल कार्य पूर्ण अधिकार, अधीक्षण अभियंता मुख्य अभियंता मूल कार्य के पूर्ण अधिकार है उसके पास। अधीक्षण अभियंता मूल कार्य सड़क निर्माण पर 30 लाख रुपया और अन्य निर्माण पर 15 लाख। अधिशासी अभियंता को सड़क निर्माण पर 10 लाख रुपया, अन्य निर्माण पर 5 लाख, मरम्मत कार्य के लिए 1 लाख रुपये तक। धन विनियोजन एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, किसी कार्य को व्यय करने के लिए निश्चित धनराशि का आवंटन अलॉटमेंट ऑफ फंड धन विनियोजन कहलाता है। विनियोजन राशि उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक आवश्यक रूप से खर्च हो जानी चाहिए, अन्यथा बची हुई राशि लैप्स्ड हो जाती है। अधिशासी अभियंता का यह उत्तरदायित्व है कि उसके खंड का विनियोजन उसी वित्तीय वर्ष में व्यय हो जाए। किसी एक कार्य के लिए विनियोजित धनराशि किसी अन्य कार्य में बिना पूर्व अनुमति के खर्च नहीं की जा सकती। पुनर्वियोजन रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, जब किसी एक कार्य के लिए आवंटित धनराशि पूर्ण या आंतरिक रूप से आवश्यक समझाने जाने पर किसी अन्य कार्य पर खर्च करने को दे दी जाती है तो इसे धनराशि का पुनर्विनियोजन कहते हैं। स्वीकृति का व्यपगमन लैप्स ऑफ सैंक्शन, स्वीकृति का व्यपगमन यानी कि लैप्स ऑफ सैंक्शन, किसी कार्य की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद यदि 5 वर्ष के भीतर वास्तविक निर्माण शुरू नहीं होता है तो स्वीकृति स्वयं व्यपगत हो जाती है। स्वीकृति व्यपगत हो जाने का निर्माण कार्य आरंभ होने के लिए तो ऊपर वर्णित सभी स्वीकृतियों औपचारिकता पुनः प्राप्त करनी पड़ती है। इंजीनियरिंग कार्यों का प्राकलन संबंधी शब्दावली, कंटेंजेंसी टर्म्स रिलेटेड टू एस्टिमेट्स। पहला है कंटेंजेंसी, इसे कहते हैं फुटकर या आकस्मिक व्यय।
इसे कहते हैं कंटेंजेंसी, CONTINGENG फुटकर या आकस्मिक व्यय विस्तृत एस्टीमेट में छोटे मोटे खुदरा व्यय के लिए किसी स्पष्ट मद के अंतर्गत नहीं लिए जा सकते, प्रावधान रखा जाता है। इसे फुटकर या आकस्मिक व्यय कहते हैं। सामान्यतः यह एस्टीमेट की राशि का 3 से 5% होता है। कार्य प्रभारित स्थापना, कार्य प्रभारित स्थापना, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, निर्माण कार्य संपन्न कराने के लिए कुशल अकुशल श्रमिकों की अतिरिक्त अनेक कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। चौकीदार, मेट, मुंशी, कार्य सुपरवाइजर, इनका वेतन भी उसी कार्य के खाते से देय होता है जिनके लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। अतः इन कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन के लिए एस्टीमेट का 1.5 से 2% का प्रावधान रखा जाता है। कार्य के पूर्ण होने पर इन वर्ग के कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाती है। तीसरा, विभागीय शुल्क। विभागीय शुल्क डिपार्टमेंटल चार्जेज या सेंटेज चार्जेज इंजीनियरिंग विभाग द्वारा जब किसी अन्य विभाग या निकायों का टेक्निकल कार्य या निर्माण करवाता है तो अभिकल्पन, प्लानिंग, पर्यवेक्षण, तकनीकी स्टाफ आदि पर होने वाला खर्च निकाय से वसूल करता है। इसे विभागीय शुल्क या सेंटेज चार्ज कहते हैं। यह एस्टीमेट का 10 से 15% होता है। इसके स्वयं को पर्यवेक्षण शुल्क भी कहते हैं। किराया विवरणी, किराया विवरणी, रेंट स्टेटमेंट, रेंट स्टेटमेंट। जब PWD कोई नया आवासीय भवन निर्माण कराता है अथवा किसी भवन को सरकारी आवास में परिवर्तित करता है तो उस भवन का मासिक किराया निर्धारित कर दिया जाता है। यह किराया उस आवास को ग्रहण करने वाले कर्मचारी द्वारा देय होता है। किराए की गणना और निर्धारण किराया विवरणी कहते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए पश्चात किराए का पुनरांकन किया जाता है। भवन की लागत में कुल में जल आपूर्ति, सैनिटरी फिटिंग और बिजली की फिटिंग पे हुआ व्यय भी सम्मिलित किया जाता है, परंतु भूमि का मूल्य छोड़ दिया जाता है। सामान्यतः भवन की लागत का 6% किराए के रूप में सरकार को प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद है भवन अनुसूची। भवन अनुसूची, इन्वेंटरी, भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर इसे स्थायी रूप से लगे सभी बिजली, पानी, स्वच्छता और अन्य फिटिंग की एक सत्य सूची तैयार की जाती है जिसे भवन अनुसूची कहते हैं। यह एक स्थायी अभिलेख है। भवन का हस्तांतरण करते समय इस अनुसूची के द्वारा चार्ज का लेन देन किया जाता है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, नया या मरम्मत कार्य पूर्ण हो जाने पर प्लान्स के एक सेट पर निम्न प्रमाण पत्र अंकित किया जाता है। जब यह कार्य किसी अन्य विभाग से संबंधित हो तो प्रमाण पत्र के नीचे उस विभाग के सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर कराने आवश्यक है। निर्माण कार्य संपन्न कराने की विधियाँ। पहला, PWD या अन्य इंजीनियरिंग विभाग निर्माण कार्य संपन्न कराने की वर्तमान पद्धतियों निम्नलिखित हैं। विभाग द्वारा इसे विभागीय निर्माण पद्धति कहते हैं। इसमें पहले काम दैनिक मजदूरी या दिहाड़ी पर श्रमिक रखकर, और सेकंड है श्रमिकों की पूर्ति का
ठेका देकर। दूसरा है बी, ठेकेदार द्वारा। ठेकेदार द्वारा, इसे ठेका पद्धति कहते हैं। ये श्रमिक दरों पर ठेका देकर, इसको कहते हैं बाई लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है बाई पीस वर्क एग्रीमेंट। बाई पीस वर्क एग्रीमेंट। और तीसरा है ठेके द्वारा, बाई कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें पहला है एक मुश्त ठेका। पहला है एक मुश्त ठेका। दूसरा है मद दर ठेका, मद दर ठेका। तीसरा है एक मुश्त तथा एवं मद दर ठेका। और फिर है लास्ट है डी, आच्छादित क्षेत्रफल ठेका।